राधे राधे दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये यहाँ पे दिखाया गया किसी भी स्टॉक में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो इसको सीखने के लिए आप लोग वीडियो को देखिए। देखिए दोस्तों, हम बिगनर जो सोचता है कि मैं कहीं भी ट्रेड ले लूँ, कुछ भी कर लूँ किसी भी लेवल पर, सर्टन लेवल पर वेट नहीं करता है। और मार्केट में पैसा कब बनता है? मार्केट में पेशेंस के हिसाब से पैसा बनता है। मैं आपको ऐसे कुछ चार्ट दिखाऊंगा जिसे देख के आपको समझ में आ गया कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि कहीं पे भी आप बाइंग कर रहे हैं, कहीं पे भी सेलिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझिए कि सेटअप बनाइए, उन चीज़ों पे काम करिए, तब जाके आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे सामने एक लगा हुआ है चार्ट टीसीएस सिस्टम लिमिटेड का। इसमें देखिए क्या हुआ। अब अगर आप इतने देर से वेट कर रहे हैं तो ये पैटर्न बन रहा है ना, यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये पैटर्न देखिए डेवलप हो रहा है। आपको सिंपल सा करना क्या है, आप चीज़ों को समझिए, चार्ट को देखिए। हर जगह हर दिन किसी भी चीज़ को बाइंग सेलिंग नहीं की जाती है। जब चीज़ों को समझेंगे तभी वो चीज़ें आएंगी। अब देखिए इस चार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पैटर्न यहाँ पे चल के आया, ऊपर से एक अच्छी खासी गिरावट हुई, नीचे की तरफ आया, ये यहाँ से देखिए राउंडिंग पैटर्न बना, यहाँ पे टाइम बिताया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर देखने को मिला और एक बिग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आया हुआ है। देखिए वॉल्यूम देख रहे हैं आप, बड़े वॉल्यूम के साथ आए हैं। और मैंने इस चार्ट को मैंने कल ही ढूंढ के रखा था यहाँ पे। अब ये देखिए इसमें साइकोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ पे ऊपर की तरफ चला जाता है और इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल। इस कैंडल में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे स्ट्रांग बायर है। क्यों स्ट्रांग बायर है? प्रीवियस की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया था और इतने बड़े गैप अप के बाद, गैप डाउन के बाद यहाँ पे देखिए मार्केट ने ना कि गैप डाउन को फिल किया, यानी इस क्लोजिंग के पास गया, उसके ऊपर भी निकल के ये प्रीवियस की कुछ कैंडलों को भी निकल गया। यानी इस कैंडलों में जो गिरावट हुई थी उस कैंडल को निकल के ये ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे देखिए एक दिन ये कंसोलिडेट करता, कंसोलिडेट कहाँ कर रहा है, ये जोन आप देख रहे हैं 1 2, ये तीसरी बार है। जैसा मैंने रेजिस्टेंस को कहा है, सपोर्ट को कहा कि 3 बार किसी भी लेवल को टच करना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं। तो इन चीज़ों को समझिए। यहाँ पे देखिए अब ये पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो गया, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट कर गया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट तो कल ही मिल चुका था और आज के सेशन में देखिए यहाँ पे एंट्री भी अच्छी खासी मिली और ये स्टॉक 7-7.5% ऊपर की तरफ देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस लेवल पे देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी बड़े आ रहे हैं और ये देखिए एक जोन बनी हुई है। तो आप वेट करिए, सिंपल सी बात है। ये चार्ट देखिए बटरफ्लाई गांधीमती का है, इसमें देखेंगे तो आप एक जोन बनी हुई है, यहाँ पे एक जोन बनी, इस जोन को जैसे यहाँ पे ब्रेक करता है, यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आता है और एक अच्छे खासे वॉल्यूम बेसिस के साथ ब्रेकआउट होता है। और एक ही कैंडल ने यहाँ पे देखिए जैसे इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पे अच्छी खासी मूवमेंट मिली। अब देखिए दूसरी एक बात और समझनी होगी आपको। अब अगर इस कैंडल में आप पहली कैंडल ब्रेकआउट की कैंडल में बाइंग करते हैं, अगर ये बड़ी कैंडल आ जाती है, जब भी ये बड़ी कैंडल आ जाती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कूद के बाई कर लेते हैं, चलो क्लोजिंग बेसिस पे देख ले। अरे नहीं भाई, ये 7-8-10% की कैंडल ने अगर मुंह दे दिया तो वेट करो। अब अगर यहाँ पे देखिए अगले दिन यहाँ पे कहीं पे ओपन हो, या तो 2-3 दिन टाइम बिता दे, या तो अगले दिन ओपन होकर फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए, या तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो और इसे सस्टेन करके ऊपर निकले, तब यहाँ पे बाइंग होगी। यहाँ नहीं कितनी बड़ी कैंडल बनी और हम बाई कर लेंगे और अगले दिन देखिए यहाँ पे बाई किए, फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, फिर धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। और इस नीचे आने में आप लोग वेट करेंगे नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल का एसल कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, क्योंकि कैंडल के नीचे ही तो एसल होगा ना। और उसी एसल के आसपास आके यहाँ से देखिए फिर से मूवमेंट मिल गई। तो ऐसी चीज़ों को समझा जाता है, ट्रैप होने से बचा जाता है। अब अगले चार्ट पे अगर चार्ट की तरफ चलें, यहाँ पे देखें, जैसे देखिए सेल का चार्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस चार्ट में देखिए ये इतना टाइम बिताया हुआ है, इस जोन को वेट करना चाहिए। इंतजार करने के बाद अपने देख रहे हैं आपने, यहाँ पे देखिए 2025 में यानी कि जनवरी के टाइम से यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब क्या यहाँ पे मिलेगा, तो कंसोलिडेशन के लिए वेट किया जाता है, इंतजार कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे देखिए एक जोन बनी और इस हाई को जब ये यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकला, आप देख रहे हैं यहाँ पे पिन पॉइंट देख रहे हैं आप, ये पिन पॉइंट देखिए आप, यहाँ पे हमने ड्रॉ करके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं जब ये ब्रेकआउट करेगा। अब ये ब्रेकआउट के बाद अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी कैंडल आई, यहाँ पे देखिए कल वॉल्यूम देखने को मिला, रिसेंट में देखिए एक वॉल्यूम मिला इस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल को देखिए आप, पिछली तीसरी कैंडल को देखिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, इस हाफ को सस्टेन कर रही है। अब इसमें ये क्या दिखा था, इस कैंडल में जो बाहर आया इसे सस्टेन कर लिया इन्होंने, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि प्रीवियस में उनको दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं, तो वो सेलर यहाँ पे कामयाब नहीं, जैसे इस हाई को निकाला यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई। अब आगे की भी ये मूवमेंट जा हो सकती है, लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद इस लेवल पे बाई कभी नहीं करेंगे, या तो फिर यहाँ से ये घूम के नीचे की तरफ आए, इस लेवल पे हमें मिले, फिर बाई करेंगे, तो ऐसे जाएगा। तो ऐसे इन चीज़ों को समझा जाता है, देखा जाता है। ऐसे बहुत सारे चार्ट हैं, आप
चीज़ों को समझना सीखिए, देखना सीखिए। अगर इन चीज़ों को आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर ये सब चीज़ें आपके लिए है ही नहीं। ये चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रेस्टीज स्टेट का चार्ट देखिए। अगर आप चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो पहले सीखने पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ यहाँ पे आया हुआ है, एक बॉटम लगता है और बॉटम से देखिए धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, जैसा मैंने पहला चार्ट दिखाया आपको यहाँ पे डीसीएस सिस्टम का। यहाँ पे देखिए ये चार्ट यहाँ पे हैंडल बन रहा है, ये कप यहाँ पे तैयार हो चुका है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पे तैयार हो चुका है। लेकिन इस लेवल पे आपको दिख रहा होगा ये कैंडल, ये देखिए इस कैंडल के पास यहाँ पे सेलर हैं। मैं थोड़ा सा चार्ट को स्क्वीज कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। इस लेवल पे आपको इस कैंडल में दिख रहा होगा, यहाँ पे शूटिंग स्टार बने हुए, इस लेवल पे सेलर बैठे हुए हैं। और यही लेवल देखिए यहाँ पे आगे की तरफ इस लेवल पे भी डोजी आई हुई हैं और यहीं पे ये सेलर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए एक पुल बैक भी मिला था, तो ये लेवल इसके लिए सेलर का जोन है। यहाँ पे देखिए तो इसके ऊपर अगर ये निकलता है, ठीक है, यहाँ पे ये क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। इसके ऊपर अगर यहाँ से धीरे धीरे करके मान लीजिए यहाँ से निकला फिर ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि ये क्रॉसओवर तो दिख रहा है, देखिए ये क्रॉसओवर दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम की थोड़ी सी कमी है। तो ये कन्फर्मेशन कब मिलेगी, जब ये पैटर्न को डेवलप कर लेगा पूरी तरह। तो यानी 1450 के ऊपर की ये क्लोजिंग देगा तो इसको ऊपर की तरफ। देखिए साइकोलॉजी सिंपल सी है, आप वेट करना सीखिए। इतने लंबे बॉटम को ये बनने में टाइम लगता है। यहाँ पे देखेंगे तो फरवरी से बन रहा है, ये फरवरी से बन रहा है, यहाँ पे मई आ गई। अब 4 महीने वेट करना पड़ेगा, 3 महीने 4 महीने वेट करना पड़ेगा। किसी भी पैटर्न को डेवलप होने में टाइम लगता है, तो उन चीज़ों को आप पेशेंस रख के इंतजार कर लेंगे। कैंडल को समझिए ना, कैंडल के भाव को समझिए, माहौल क्या चल रहा है, चीज़ें क्या चल रही हैं। अब देखिए मैं एक दूसरा चार्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए आसिया ऑटोमोटिव स्टैंपिंग लिमिटेड का चार्ट देखिए यहाँ पे। अब देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ पे स्क्वीज हो चुका है। ये देखिए मूविंग एवरेज जो चल रहा है दोनों एक के साथ यहाँ पे लिपट चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुंह खुल ओपन होने लगा है और 22 वाला 55 को क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब इसकी जोन को आप हम समझते हैं। ये देखिए जोन बनी हुई है, यहाँ पे देखिए ये जोन बनी हुई है ना। अब यहाँ पे देखिए बार बार यहीं पे टाइम बिताया हुआ, एक बार यहाँ पे टच कर चुका है, 2 बार टच कर चुका है, 3 बार टच कर चुका है, चौथी बार यहाँ पे चौथी बार भी रिजेक्ट होके आ गया, तीसरी बार भी रिजेक्ट हो गया। 2 बार के बाद हम कभी भी ट्रेड ले जा सकता है। अब ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कमजोर हो चुका है, सपोर्ट भी कमजोर हो चुका है। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलेंगे कंजिक्यूटिव, अगर यहाँ पे बाइंग देखने को मिल गई और इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर दिया, यहाँ पे हालांकि जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता सकता है। इस लेवल को डिसाइसिवली लेवल पे ब्रेक करना चाहिए। अब यहीं पे अगर यहाँ से कल ओपन होकर यहाँ से एक बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल बना दे तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस लेवल पे जो बाहर आए हैं इस कैंडल में, अगर उसी दिन क्लोजिंग के बेसिस पे हम ट्रेड नहीं ले लेंगे, इतनी बड़ी कैंडल में ट्रेड नहीं लेंगे। जब इस लेवल को यहाँ पे ये सस्टेन करेगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएगा दूसरी कैंडल, क्योंकि बड़ी कैंडल के साथ जो मूवमेंट आती है हो सकता है अगले दिन बाहर ही ना हो उसमें, क्योंकि सारे लोगों ने जिनको अच्छा लग रहा था उन्होंने आज ही बाई कर लिया और कल उतने बड़े बायर ना मिले तब। तो इस तरह इन चीज़ों को समझा जाता है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे बायर आए ही ना। अब इतनी बड़ी कैंडल के साथ अगर आ गए बायर तो इतनी जो वॉल्यूम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम भी दिखेगा आपको, ये क्रॉसओवर का मूवमेंट भी बढ़ने लगेगा। तो ये चीज़ों को समझिए, यहाँ पे अब टाइम बिताएगा या तो फिर यहाँ पे आएगा, इस कैंडल को सस्टेन करना चाहिए। आप जैसे मैंने पिछली चार्ट में दिखाया कि यहाँ पे सस्टेन करे और फिर इस कैंडल के ऊपर यहाँ से निकल जाए, तो फिर एक मूवमेंट अच्छी खासी ऊपर की तरफ इस लेवल के आसपास की हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को समझा जाता है, चीज़ों को देखा जाता है। पहले सिंपल सी एक बात समझिए, आप किसी एक जोन को बनने दीजिए, ये जोन बन रही है, इस जोन को वेट करिए। आप जोन को ट्रेड करें तो इस लेवल पे आता है तो बाय कर लीजिए, लेकिन कैंडल स्टिक देख के, जैसे यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार बन रही है, हमने यहाँ पे सेल कर दिया, एक छोटी सी मूवमेंट मिली। यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हैमर बन रही है, यहाँ पे हमने बाय कर लिया इसके ऊपर की क्लोजिंग के बाद और यहाँ पे निकल गए, फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, फिर नीचे आ गए। ऐसे ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन जब अगर इसके ऊपर ये क्लोज करेगा कोई कैंडल, अगर यहाँ पे जब देखिए यहाँ से चलते हैमर बना के यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे हैमर बना के धीरे धीरे जा रहा है। अब जिन्होंने इस हैमर पे बाइंग की होगी, अब धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उनको पता है कि हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब वेट करेंगे, होशियार बायर यही करते हैं, वेट करेंगे। और वेट करने के बाद जब यहाँ पे देखिए कोई कैंडल यहाँ पे डिसाइसिव लेवल के पास यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे क्लोज कर दे, यहाँ पे सस्टेन कर ले, यहाँ पे कोई भी कैंडल सस्टेन कर ले और यहाँ पे एक आध दिन टाइम बिता दे, टाइम बिता देती कि तो काफ़ी बेहतर है। अगर टाइम बिताने के बाद इस कैंडल को हाई को ब्रेक करती है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो हमको याद है यहाँ पे क्या, तो कोई कैंडल देखिए, ये देखिए हमारी जोन बनी हुई है। अब यहाँ से अगर ये निकल के जाता है तो यहाँ पे कोई कैंडल अगर ऐसे ब्रेक करती है इस लाइन को ऊपर की तरफ, तो अब यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग बाई नहीं करेंगे। अगर इतनी बड़ी कैंडल बन गई, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट आता है तो हम लोग बाई नहीं करेंगे। हालांकि इसमें दिख रहा है कि बायर बहुत अग्रेसिव है, तो अगले दिन अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए, इस कैंडल के नीचे ओपन होकर जैसे इस हाई को निकालेगा हम लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे।
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर जैसे क्लोज करेगी हम लोग बाई कर लेंगे, ठीक है। और छोटा सा एक ऐसा लगा लेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ, और यहाँ से एक अच्छी खासी रैली के लिए बैठ लेंगे। अदरवाइज अगर दूसरी बात करें, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ठीक। अब ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे अब गैप अप होना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप को 1-1.5 घंटे सस्टेन करे। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कम से कम अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो कम से कम 1 घंटे इसको सस्टेन करना चाहिए। उस कैंडल में कुछ पैटर्न्स दिखने चाहिए, या तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो, फिर नीचे की तरफ आए और ये गैप जो यहाँ पे बनेगा इस गैप को टच करे, फिर यहाँ पे कोई हैमर, कुछ ऐसी पैटर्न दिखते हैं जो इंट्राडे चार्ट में जैसे 5 मिनट 15 मिनट चार्ट में आपको कोई पैटर्न देखने को मिलता है, तो उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। लेकिन ऐसे खुलते ही कहीं पे बाई नहीं कर लेते। अगर मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, वो गैप अप सस्टेन नहीं किया, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा, अब अगर आप यहाँ पे गैप अप पे ले लिए तो फंस गए ना। तो इससे अच्छा देखा जाता है चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी, कौन सा लेवल हमारे लिए वैल्यूबल होता है। अब वैल्यू कहाँ मिलेगी हमें, इस लेवल के पास, क्योंकि अब ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पहले, अब ये प्रीवियस में जब ये ऊपर से प्राइस नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करने लगेगा, ठीक है। क्योंकि जो लोग इस कैंडल में बाय करेंगे उनका एसल तो यही लेवल का होगा। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जब आएगा तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए बैठेंगे, अननेसेसरी कहीं भी नहीं घुसा जाता है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।